राजनीतिक वजह है या फिर जो कि हृदय परिवर्तन, जैसा कि आप कर रहे थे अभी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 के साथ। आगे बढ़ते हैं। यूपी में बदमाश बेखौफ हैं और उन्हें सत्ता का लेकिन डर अब सताने लगा है। बेखौफ होकर वो अपराध को अंजाम तो देते हैं, लेकिन योगी सरकार का डर। हालात ये हो गए हैं कि अपराधी अब थानों में माफी मांगते हुए सरेंडर करने लगे हैं। देखिए, आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके। प्रदेश में गुंडे बदमाश सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से थर-थर कांप रहे हैं। देखिए इस शख्स को, ये है मुजफ्फरनगर में लूट का आरोपी। लूट की वारदात को अंजाम तो दे दिया, लेकिन फिर योगी की पुलिस का डंडा याद आया तो खौफ के मारे सरेंडर करने पहुंच गया। देखिए इसके हाथ में तख्ती है। तख्ती पर लिखा है, योगी जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। फिल्मी अंदाज में ये योगी जी से माफी मांग रहा है। मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर का है। योगी जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। इन लाइनों के साथ सरेंडर करने का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हरदोई में इलाज के लिए आए एक कैदी ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उसे पुलिस से एनकाउंटर किए जाने का डर लग रहा था। वो गोली नहीं मारने की बात को लिखित में देने को लेकर वहाँ घंटों बवाल करता रहा। आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। आरोप के मुताबिक रिजवान ने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब फेंका था। वो तकरीबन 11 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है। किडनी खराब होने की वजह से डायलिसिस कराया जाता है। उसे डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लेकिन पुलिस उसे समझाने में जुटी रही, लेकिन वो घंटों ड्रामा करता रहा। आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। इन दोनों घटनाओं से साबित होता है कि प्रदेश के अपराधियों को योगी सरकार से किस कदर खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि उमेश पाल गली में अपने घर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। तभी शूटर पीछे से आकर लगातार फायरिंग करता हुआ दिख रहा है और इस दौरान उमेश पाल और शूटर के बीच हाथापाई भी होती है। इस वीडियो में भी दिख रहा है किस तरह से एक पुलिसकर्मी भी घर की तरफ भाग रहा है। तभी घर के पास एक बम का धमाका होता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस वीडियो में जो शूटर दिख रहा है वो असद ही है। तो नया एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक के बाद एक एक्शन हो रहा है और इस बीच एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है। 24 फरवरी का ये फुटेज, जहां शूट आउट की जो वारदात थी उसे 24 फरवरी को ही अंजाम दिया गया था और उसी दिन का ये वीडियो। अलग अलग ऐसे कई फुटेज सामने आ चुके हैं। गली में सुरक्षा कर्मी भागता हुआ नजर आया है, दूसरी तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। तो एक और नया सीसीटीवी फुटेज जो नए खुलासे कर रहा है। उमेश पाल शूटआउट कांड के आज 21 दिन पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल जब कचहरी से लौट रहे थे तो कार यहीं पर करीब आकर रुकी थी और इसी गली में उमेश पाल को जाना था, लेकिन उसके पहले यहां पर शूटर्स जो कि पहले से प्लानिंग किए हुए थे उन्होंने गोलियों की बौछार शुरू कर दी और उसके बाद यहां पर बमबारी शुरू हुई, जिसके बाद इसी गली से होकर उमेश पाल भागे थे और सामने जो हरे रंग का गेट दिख रहा है वही उमेश पाल के घर का गेट है और उसी गेट से उन्हें अंदर दाखिल होना था। लेकिन गली में अपनी जान बचाने के लिए जब वो भागे तो उनके पीछे एक शूटर भी भागा था और वो शूटर बताया जा रहा है कि वह अतीक अहमद का बेटा असद है। और ये गेट आप देख रहे हैं, साफ तौर पर इस गेट से एक बच्ची निकलती है और वो बच्ची दौड़कर पीछे भागती है, बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो बच्ची भी यहां से गायब हो जाती है। और इसके पीछे पीछे 32 सेकंड के उस वीडियो में दिख रहा है कि राघवेंद्र जो गनर था, सुरक्षा में तैनात था, वो भी भागता है। और यहां पर सामने आप साफ तो देख सकते हैं ये दो सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हैं। यही कैमरे हैं जिनमें वो शायद सीसीटीवी पूरी वारदात जो है वो कैद हुई थी। और यहां पर गली से भागते हुए जब आगे चलते हैं तो यहीं पर जो है वो उमेश पाल को गोली मारी जाती है।
देखा ये जा रहा है कि जद्दोजहद भी होती है और उमेश पाल को जो गोली मारी जाती है उसमें ये देखा जा रहा है कि उनके सिर में गोली मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो सफल नहीं होता शूटर तो उनके शरीर के अन्य जगहों पर गोली मार दी जाती है। और दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि ये भी सीसीटीवी फुटेज के लिए यहाँ से भी ये एक कैमरे का मुंह यहाँ भी है। ये वही जगह है जहाँ पर उमेश पाल को शूटर गोली मारता है और यहाँ तक दौड़कर जब राघवेंद्र गनर आता है तो गनर के ऊपर भी बम फेंक दिया जाता है और उसके बाद गनर भी जो है बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन उमेश पाल को जब गोली मारी जाती है तो उमेश पाल को मारने वाला शूटर इस बात को लेकर इंश्योर करता है कि पूरी तरह से उसने गोलियां मारी हैं ताकि किसी तरह से भी उमेश पाल बचने न पाए। तो इस सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अब पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि गोली मारने वाला कोई और नहीं है बल्कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद है, जिस पर 5 लाख का इनाम भी है। तो यानी पूरी प्लानिंग के तहत न केवल यहाँ पर गोलीबारी की गई थी बल्कि बमबाजी की गई थी। तो आज 21वें दिन जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से घेर कर उमेश पाल को तब तक गोलियां मारी गई जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। इसके साथ साथ सरकारी गनर को भी बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी जिसमें वो घायल हुए और बाद में एसजीपीजीआई लखनऊ में राघवेंद्र ने दम तोड़ दिया था। तो इस पूरे मामले में अब इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों को और भी जानकारियां मिल सकती हैं और दावा किया जा रहा है कि इस सीसीटीवी फुटेज से कई और क्लू मिलेंगे जिससे पुलिस नतीजे पर पहुंच सकती है और जो फरार आरोपी हैं उनकी पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने में भी पुलिस को काफी मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।